हेलो फ्रेंड, टेक्निकल तेज सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे रेफरेंसेस टैब के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेफरेंसेस टैब के सभी ऑप्शंस को सीखेंगे। और इसके पहले हमने होम टैब के सभी ऑप्शंस की वीडियो हमने बना रखी है, और इंसर्ट और पेज लेआउट, इनको स्टेप बाय स्टेप वीडियो है। आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें आप सारा नॉलेज ले सकते हैं, होम और इंसर्ट और पेज लेआउट। ये हमारी चौथी वीडियो है रेफरेंसेस की टैब की। तो चलिए अब हम रेफरेंसेस को देखते हैं, और वीडियो यूजफुल लगे और काम की लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम चलते हैं रेफरेंसेस में और सभी ऑप्शंस पर एक नज़र डालते हैं। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए हमें यहाँ पे इसमें हम कोई बुक लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे वर्क करते हैं इसमें। तो यहाँ से अब आते हैं हम यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट पेज है। तो यहाँ से हम इसमें कुछ पेज लेंगे। तो हम इसको पहले पेज को खाली छोड़ेंगे और यहाँ पे चलेंगे इंसर्ट पे, यहाँ से हम ब्लैंक पेज करेंगे। तो हम ये यहाँ पे दूसरा पेज हमने ले लिया है, यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पेज है और ये हमारा दूसरा है। तो यहाँ पे हम दूसरे पेज पे यहाँ पे एक चैप्टर टाइप करेंगे। मान लेते हैं हमारा चैप्टर 1 है, तो इसको हम यहाँ पे चैप्टर 1 यहाँ पे टाइप करेंगे इस तरह से। और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे रेफरेंसेस में, और यहाँ से हम आएंगे ऐड टेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे ऐड टेक्स्ट के डाउन एरो को जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ लेवल पे आएंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से ये परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चैप्टर 1 हमारा बन चुका है, यानी लेसन 1 हमारा यहाँ पे, ये हम जब बुक रीड करेंगे तो हमारा माना जाएगा, जिसको हम चैप्टर 1 हमने देते हैं इसको। इसके बाद अब यहाँ से हम चलेंगे इंसर्ट पे, और यहाँ पे ब्लैंक पेज मान लेते हैं हमें 5 पेज का चैप्टर 1 हमारा होगा। तो यहाँ पे कंट्रोल को होल्ड करके इसको 5 बार क्लिक करेंगे, यानी 5 बार इसको क्लिक करेंगे, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे चैप्टर 2 यहाँ पे हम डालेंगे। ये हमारा चैप्टर 2 होगा। अब इसमें भी हम मान लेते हैं, इसमें भी कुछ पेज हम ले लेते हैं। तो यहाँ हम कंट्रोल को होल्ड करके 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने लिया। इसके बाद ये हमारा चैप्टर 3 रहेगा, चैप्टर 3। और यहाँ भी हम कंट्रोल को होल्ड करके यहाँ पे 1 2 3 4, और इसके बाद यहाँ पे ये हमारा चैप्टर 5 होगा, चैप्टर 4 होगा ये हमारा। तो चैप्टर 4 में भी हम यहाँ पे कंट्रोल को होल्ड करके 1 2 3 4 5 पेज ले लेते हैं। इसके बाद ये हमारा चैप्टर 5 है, चैप्टर 5। इसके बाद इसमें भी हम कंट्रोल को होल्ड करके मान लेते हैं 2 पेज का है हमारा, तो यहाँ पे हमने ये 2 पेज लिए। अब इसके बाद हम सीधा चलेंगे अपने फर्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट पेज पे चलने के लिए हम एक शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल जी। अब यहाँ पे हमारे सामने पेज नंबर पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे 1 पे चलेंगे तो हम पेज नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो ये हम यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, और ये हम यहाँ पे पेज नंबर 1 पे आ चुके हैं। यहाँ से हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा पेज नंबर 1 है। अब हम यहाँ पे पेज नंबर 1 पे आ चुके हैं कंट्रोल जी यानी गो टू कमांड की सहायता से। तो अब यहाँ से हम चलेंगे रेफरेंसेस पे, और यहाँ पे हमें करना होगा टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये हमारे सामने आएगा, कंटेंट्स ऑटोमेटिक टेबल 1 ऑटोमेटिक टेबल 2। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाले कंटेंट को यहाँ पे ले लेंगे, तो ये इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। जो हमने यहाँ पे 5 लेसन तैयार किए थे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 और ये चैप्टर 5, तो इस तरह से हमारे सामने आ गए हैं। और अगर हमें इसमें कोई चैप्टर बढ़ाना, यानी हमें चैप्टर 6 करना है, तो हमें यहाँ पे चलना होगा अपने चैप्टर पे। तो हम यहाँ पे चलेंगे चैप्टर 6 पे, और यहाँ से हम एक चीज को और देख लें कि अब जैसे हमारा यहाँ पे हम ये देख लें कि चैप्टर 5 हमारा है 22 पेज नंबर पे। तो यहाँ से हम कंट्रोल जी का यूज करेंगे और यहाँ पे 22 डाल देंगे, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वहीं पे पहुंच जाएंगे चैप्टर 5 पे। ये हम चैप्टर 5 पे आ चुके हैं यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे हम चैप्टर 6 टाइप करेंगे, क्योंकि हमें 6 चैप्टर नया लेना है। तो हमने चैप्टर 6 टाइप किया। अब इसमें हम यहाँ पे चलेंगे इंसर्ट पे, और यहाँ से हम ब्लैंक पेज यहाँ से लेंगे, कंट्रोल को होल्ड करके 1 2 3 4 5। अब इसके बाद 5 पेज हमने इसमें ले लिए हैं। तो अब हम यहाँ से कंट्रोल जी की सहायता से, यानी गो टू कमांड की सहायता से पेज नंबर 1 पे चलेंगे। तो यहाँ से कंट्रोल को होल्ड करके जी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे 1 टाइप करेंगे और इसके बाद एंटर करेंगे। ये हमारा 1 है और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ये इस तरह से इसको हम क्लोज करेंगे। तो हम यहाँ पे 1 पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे
क्लिक करके और यहाँ पे हम चलेंगे रेफरेंसेस पे और यहाँ से हम अपडेट टेबल को जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 आ चुका है और ये हमारा 24 इसका पेज नंबर है। और यहाँ से किसी भी पेज नंबर पे जाने के लिए हम जैसे मेरे चैप्टर ये 3 पे जाना है तो कंट्रोल को होल्ड करके जैसे क्लिक करेंगे तो हम सीधे चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच जाएंगे इस तरह से ये। और यहाँ पे हम अपना डाटा यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे मैटर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये था टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो इस तरह से हम टेबल ऑफ कंटेंट के द्वारा बुक या कोई भी लिख सकते हैं मैगजीन। तो अब यहाँ से हम चलते हैं आगे और फुट नोट्स के बारे में जानते हैं। तो अब हम सीखने वाले हैं फुट नोट्स के बारे में। तो फुट नोट्स के अंदर हमारा आता है फुट नोट्स, इंसर्ट एंड नोट और नेक्स्ट फुट नोट और शो फुट नोट। तो चलिए अब इसको सीख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें सबसे पहले हमारा इंसर्ट फुट नोट आता है। तो इसमें हमारा जैसे कोई हमें ये ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, इसकी हमें मीनिंग कोई नहीं आती है या कुछ हमें इसके बारे में नहीं जानकारी है या मान लेते हैं कठिन वर्ड है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इससे इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये हमारे सामने आ जाएगा। तो इसका मान लेते हैं हम कोई ये संगठन है, संगठन है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे टाइप कर देंगे और हम चाहें तो यहाँ पे सीधे यहाँ पहले लिख देंगे ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऐसे डैश लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ये मीनिंग हो गया। तो इसी तरह हम यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो ये यहाँ पे 1 हमारा ये लग चुका होगा ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये हमारा होता है इंसर्ट फुट। अगर हम दूसरा कोई देना चाहें तो अब हम मान लेते हैं यहाँ पे जैसे ये हमारा है अंडर यहाँ पे। तो अंडर मतलब यहाँ पे हमारा अधीन होता है, तो इसकी भी हम यहाँ पे मीनिंग ले सकते हैं। तो यहाँ से हम इसके बारे में यहाँ पे एक हम यहाँ पे और लगाते हैं। तो यहाँ हम इंसर्ट टू लगाते हैं तो ये हमारा 2 नंबर कहलाएगा। तो यहाँ हम इस तरह से टाइप कर देंगे अंडर और ये और यहाँ से इस तरह से यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा हुआ फुट नोट। अब यहाँ पे हम एंड नोट का यूज सीखेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं विच है हमारा, तो ये हमने विच को लिया और यहाँ से हमने एंड नोट किया। तो ये अब यहाँ से विच हमने यहाँ पे टाइप किया इस तरह से और हमने यहाँ पे इस तरह से ये लिख दिया। तो ये इस तरह से हम फुट नोट और एंड नोट को यूज करते हैं। और अब हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट फुट नोट। तो यहाँ से हम नेक्स्ट पे जा सकते हैं, ये हमें नेक्स्ट पे ले जाएगा यहाँ पे इस तरह से। और जिस तरह से हम जाना चाहें वहाँ पे इसमें डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं प्रीवियस फुट नोट और यहाँ पे हम एंड नोट फुट नोट पे जा सकते हैं। ये एंड नोट है हमारा, एंड नोट पे जा सकते हैं। इसके बाद शो नोट्स यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें इस तरह से यहाँ पे व्यू एंड नोट्स करेंगे तो ये हमें इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएंगे। और इनको हटाना चाहें तो हम यहीं से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फुट नोट और एंड नोट का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट और फुट नोट्स को यहाँ पे कवर कर लिया। और अब हम यहाँ पे सिटुएशंस और बायोग्राफी को सीखने वाले हैं। तो यहाँ हम इसमें सबसे पहले इंसर्ट सिटुएशन पे क्लिक करेंगे, इसके डाउन एरो को, और यहाँ से ऐड न्यू सोर्स को क्लिक करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये विंडो आएगी इसकी। तो यहाँ पे ये टाइप ऑफ सोर्स, यहाँ पे हम क्या लिखना है, हमें बुक लिखना है या रिपोर्ट बनाना है या इस तरह से वेबसाइट या इस तरह से आर्ट या साउंड या यहाँ पे कई सारे यहाँ पे होते हैं फिल्म इंटरव्यू वगैरह। तो यहाँ मान लेते हैं हम यहाँ पे बुक कोई लिखने वाले हैं तो उसके यहाँ पे हमें ऑथर वगैरह का नाम देना होगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं दे दिया हमने सर तेज, ये हमने एक नाम दे दिया। और इसके बाद हम टाइटल दे देंगे यहाँ पे कि टाइटल में बुक का क्या टाइटल होगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं हमने यहाँ पे CCC बुक दे दिया यहाँ पे। इसके बाद ईयर यहाँ पे हम यहाँ पे दे देते हैं ईयर, और इसके बाद सिटी यहाँ पे डालनी होगी। तो यहाँ हमने एक सिटी यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद पब्लिशर, तो यहाँ हमने एक ये नाम डाल दिया तेज पब्लिकेशंस इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से हमें इसको ओके करना होगा। तो यहाँ से जैसे ओके करेंगे कुछ इस तरह आएगा। तो इसको हम चाहें तो यहाँ पे यूज कर दे। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे करना होगा बिलियोजियोग्राफी पे। तो इस तरह से जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आएगा हमारा। तो यहाँ पे हम इसको ओके करेंगे तो इस तरह से ये हमें नजर आएगा, बिब्लियोग्राफी इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे हमें कोई अगर इसमें परिवर्तन करना है तो यहाँ से हम इसमें मैनेज सोर्स करेंगे।
इस तरह से। तो यहाँ हम इसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ से एडिट करना चाहें इसको तो एडिट कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसमें पीवीटी लिमिटेड लिख देते हैं, प्राइवेट एलटीडी। इस तरह से हमने लिख दिया और यहाँ से इसको कर देंगे ओके, और यहाँ से यस कर देंगे, तो ये इसमें परिवर्तन यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद इसको हम क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि ये प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे जुड़ गई। इस तरह से इसको क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे इसको, अब यहाँ से हमें इसको जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे चेंज होता नजर आएगा। जो हमने यहाँ पे परिवर्तन किया ये हमको यहाँ पे बराबर दिख रहा है। और इसके बाद हम यहाँ से स्टाइल में परिवर्तन करना चाहें तो यहाँ से स्टाइल में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो कुछ इस तरह से स्टाइल में आएगा, यहाँ से क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से, जैसा भी हम करेंगे स्टाइल में परिवर्तन यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से, ये इस तरह से। तो इस तरह से हम सिटेशंस और बिब्लियोग्राफी पे वर्क कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे ऑप्शंस के ऑप्शन को समझेंगे। तो ये हमारा ऑप्शंस है, और इसमें इंसर्ट कैप्शन, तो इंसर्ट कैप्शन को समझने के लिए हमें कुछ इमेज इंसर्ट कराने होंगे। तो यहाँ हम चलते हैं पिक्चर पे, और यहाँ से हम ये कुछ इमेज इंसर्ट करा लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे हम यहाँ नीचे क्लिक कर देंगे, और इसके बाद हम चलेंगे रेफरेंसेस में और इंसर्ट कैप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद ये हम इसको यहाँ पे फिगर 1 लिखा हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं पिक्चर 1। तो ये हमारा फिगर है, और इसको यहाँ से हमने पिक्चर यहाँ पे टाइप कर रखा है, तो ये हम इसको पिक्चर मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ओके किया, और ये इस तरह से पिक्चर 1 हो गई हमारी। इसके बाद यहाँ से इसको करेंगे एंटर, और इसके बाद अब हम यहाँ से दूसरे इमेज को इंसर्ट कराएंगे। तो हमने एक ये इमेज इंसर्ट करा लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ रेफरेंसेस में आएंगे और इंसर्ट कैप्शन को क्लिक करेंगे। ये हमारी पिक्चर नंबर 2 हो जाएगी, इस तरह से ये आ गई। और इसके बाद यहाँ पे हम चलेंगे यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे। तो यहाँ हम आते हैं ऊपर, तो इसको हमें जहाँ शो कराना हो तो हम फिलहाल इसमें इसी पेज में शो करा लेते हैं ऊपर। तो यहाँ पे हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम टेबल ऑफ टैब लीडर में यहाँ पे हमें जैसा स्टाइल लेना होगा तो हम मान लेते हैं ये स्टाइल सेलेक्ट किया हमने, और जैसे ओके करेंगे यहाँ पे तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। ये हमने ये हमारा 1 पेज पे है, यानी ये पिक्चर 1 और पिक्चर 2 एक ही पेज पे है, तो ये 1 यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे दे सकते हैं। अगर हमें इसमें और एक पिक्चर लेनी है, थर्ड इमेज इंसर्ट करानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे इंसर्ट में, और इसमें एक पिक्चर को और इंसर्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पिक्चर लिया और यहाँ से इंसर्ट किया, और पिक्चर यहाँ पे बड़ी है तो इसको हम यहाँ से छोटा कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ से छोटा कर लिया इसको और छोटा कर लेंगे यहाँ से, ये इस तरह से। और यहाँ पे हम चलेंगे रेफरेंसेस पे, और यहाँ से इंसर्ट कैप्शन पे, और ये हमारी पिक्चर नंबर 3 होगी। तो इस तरह से आ गया। और यहाँ पे हम आते हैं ऊपर, और यहाँ हम जैसे यहाँ पे अब चलेंगे और यहाँ अपडेट टेबल को क्लिक करेंगे तो हमें पिक्चर नंबर 3 यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से यहाँ से हमें अपडेट इंटायर टेबल करना होगा, तो इस तरह से आ जाएगी। ये हमारा पिक्चर नंबर 3 हमारा पेज नंबर 2 पे, तो यहाँ पे में इस तरह से दिख रहा है। और तो इस तरह से ये हमारा आ गया। और इसके बाद ये जो हमारा क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन होता है, इसको हम किसी भी पिक्चर का या उसका क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं आगे, और उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा पिक्चर 1 पिक्चर 2, जैसे हमें पिक्चर नंबर 3 पे जाना है डायरेक्टली, तो हम यहाँ कंट्रोल को होल्ड करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम पिक्चर नंबर 3 पे आ जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से कोई भी कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं कंट्रोल जी की सहायता से पेज 1 पे। इस तरह से हम पेज 1 पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये हम यहाँ पे आ चुके हैं, और अब हम यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस को समझेंगे। तो ये मान लेते हैं हमारा ये पिक्चर नंबर 2 है और इसी का हमें क्रॉस रेफरेंस करना है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे और इसको हम यहाँ से क्रॉस रेफरेंस का क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमें यहाँ पे पिक्चर नंबर 2 है, तो हम इसमें पिक्चर को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पिक्चर नंबर 2 को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जैसे इंसर्ट करेंगे तो इसका ये क्रॉस रेफरेंस हमारा यहाँ पे ये इस तरह से बन के आ जाएगा। तो इस तरह से हम ऑप्शंस के सभी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं पिक्चर के माध्यम से, और सभी में यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इंडेक्स के ऑप्शन पे एक नज़र डालते हैं। तो ये हमारा इंडेक्स है, और यहाँ पे मार्क एंट्री ये है, और ये है इंसर्ट इंडेक्स और अपडेट इंडेक्स। तो इसमें हम एक डिक्शनरी टाइप यहाँ पे बना के देखते हैं। तो यहाँ हम कुछ नाम टाइप करते हैं। तो यहाँ हमने ये नाम टाइप किया, उन्नाव
लखनऊ, फतेहपुर, दिल्ली। ये हमने यहाँ पे 5 नाम टाइप किए हैं और इन्हीं पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे मार्क एंट्री ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से हमें इनको नाम को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले कानपुर को सिलेक्ट करते हैं, तो इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये मार्क का बटन हाईलाइट हो जाएगा, तो यहाँ ओके करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से इसको डबल क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लखनऊ को भी करेंगे इसी तरह, यहाँ से मार्क कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से फतेहपुर को लेंगे और यहाँ मार्क करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद दिल्ली को भी हम यहाँ पे लेके और यहाँ से ओके कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से ये हमारा बन जाएगा। तो यहाँ हम चलेंगे होम पे और यहाँ से पैराग्राफ मार्क को यहाँ से हटा देंगे, तो इस तरह से हट जाएंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे नीचे आएंगे और यहीं पे हम इसकी डिक्शनरी को शो कराएंगे। तो यहाँ रेफरेंसेस पे चलेंगे और यहाँ से हम इंसर्ट इंडेक्स को क्लिक करेंगे यहाँ इस तरह से। तो ये हमारे कुछ स्टाइल हैं यहाँ पे, यहाँ से हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट से। तो ये फॉर्मेट्स हैं, तो ये हमारा ए वाला इस तरह आएगा फॉर्मेट और बी, और तो हम यहाँ से फैंसी ले लेते हैं तो इस तरह हमें दिखेगा। तो अब यहाँ से हम ओके करेंगे तो ये हमें इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा दिल्ली है, ये इस तरह से अल्फ़ाबेट में दिखता है। अगर हमें इसमें कुछ और हमें जोड़ना है तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे लिख देते हैं अजमेर। इस तरह से यहाँ पे हम कुछ और जोड़ लेते हैं और यहाँ पे हम जोड़ लेंगे न्यू दिल्ली। और इसके बाद यहाँ पे हमें चलना होगा, सेलेक्ट करना होगा और उसके लिए हमें इंसर्ट कैप इसमें चलना होगा मार्क एंट्री पे और यहाँ से हम अजमेर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। इसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको मार्क कर लेंगे। और इसी तरह हम यहाँ पे न्यू दिल्ली को करेंगे, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से और यहाँ से इसको मार्क कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे क्लोज। इसके बाद हम चलेंगे होम पे और इसको यहाँ से अनहाइड कर देंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ पे चलेंगे रेफरेंसेस पे और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स पे आएंगे और यहाँ पे हम इसको यही रहने देंगे फैंसी पे ही और यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से इसको यस करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इंसर्ट इंडेक्स करेंगे तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। ये हमारे सारे यहाँ पे इस तरह से अजमेर नहीं था और ये हमारा न्यू दिल्ली नहीं था, तो इस तरह से ये हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। अपडेट इंडेक्स करेंगे तो ये हमारा इस तरह से सेट हो जाएगा। तो इसमें भी और भी हम चाहें तो ऐड करके देख सकते हैं। तो यहाँ हम एक और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हम नागपुर ऐड करेंगे, नागपुर, ये इस तरह से हमने किया। और इसके बाद यहाँ से हमें इन मार्क एंट्री करना होगा। तो यहाँ हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से हमने नागपुर को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने इसको क्लिक किया और यहाँ से मार्क कर दिया और यहाँ से इसको कर देंगे क्लोज। तो इस तरह से आ जाएगा और यहाँ होम पे फिर से चलते हैं और यहाँ से इसको हाइड करते हैं और इसके बाद यहाँ पे आते हैं और इंसर्ट इंडेक्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फैंसी को ही रखेंगे यहाँ पे एक बार और यहाँ से हम ओके कर लेंगे और यहाँ से जैसे ओके करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये नागपुर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी क्लिक करके हम इसको अपडेट इंडेक्स कर सकते हैं तो भी यहाँ पे आ जाता है इस तरह से। तो इस तरह से हम इंडेक्स में काम कर सकते हैं और इस तरह से हम ये डिक्शनरी वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें अपडेट इंडेक्स करना होता है। अब यहाँ हम सीखेंगे मार्क साइटेशन को। तो मार्क साइटेशन के लिए हमने यहाँ पे कुछ यहाँ पे टाइप कर रखा है, हमने कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं और अदर अथॉरिटीज हैं। तो इसके माध्यम से सीखेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से रूल्स ऑफ कंपनी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से माउस के माध्यम से इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ से हम आएंगे तो यहाँ से हमें इसकी कैटेगरी चूज करनी होगी, तो यहाँ से हम रूल्स को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से मार्क को क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से मार्क हो जाएगी। और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे, रेगुलेशंस को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से इस तरह से। तो इसको भी हम यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे हम इसकी अब कैटेगरी यहाँ पे आएंगे तो इसकी कैटेगरी हमारी, जैसे हम इसकी कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रेगुलेशंस को
और यहाँ से इसको मार्क कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम आएंगे अदर अथॉरिटीज पे, तो इसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अदर अथॉरिटीज को इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, और इसके बाद यहाँ आएंगे और इसको हम अदर अथॉरिटीज को यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ से मार्क कर लेंगे, और यहाँ से इसको कर देंगे ओके। इस तरह से अब हम यहाँ से चलेंगे होम पे, और इसको यहाँ से हटा देंगे क्वेश्चन मार्क को, और पैराग्राफ मार्क को यहाँ हटा देंगे। अब यहाँ से हम या तो एक खाली पेज ले लें, और या हम एक नया पेज में आ जाए। तो अब हम यहाँ से इसी पेज पे बना लेते हैं, तो इसको हम नीचे कर देते हैं समझने के लिए, और यहाँ से हम अब यहाँ हम रेफरेंसेस पे आएंगे और यहाँ से टेबल ऑफ ऑथोरिटी को क्लिक करेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ से कुछ हमारी ये सेटिंग हम चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। फ्रॉम टेम्पलेट में हमें लेना है तो हम यहाँ पे क्लासिक में रखते हैं इसको, या हम यहाँ से इसमें लेते हैं, तो इस तरह की स्टाइल हमारी आएगी। और सिंपल में लेंगे तो इस तरह से हमें ये आएगा। तो यहाँ हम फॉर्मल लेते हैं यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ से हम ओके करेंगे इस तरह से। तो ये हमें इस तरह से यहाँ पे दिखेगा अदर आउटरीच, ये हमारे इस तरह से यहाँ पे दिखेंगे। हमारा पेज नंबर 2 है, और इस तरह से हमारे ये रूल्स हैं, ये अदर आउटरीच जो भी है, तो इस तरह से हमें दिखेगा। अगर हम कोई यहाँ पे परिवर्तन करना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चलना होगा यहीं पे, और यहाँ पे हमें कुछ एक नया टॉपिक लेना होगा। तो हम ये मान लेते हैं, ये टर्म ऑफ कंडीशन है हमारी, तो इसको भी हम रूल मान लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मार्क करेंगे, और इसको हम यहाँ से रूल्स में ले लेंगे और इसको मार्क कर लेंगे यहाँ से, और इसके बाद यहाँ से कर देंगे ओके। और यहाँ से हम चलेंगे होम पे, और यहाँ से पैराग्राफ मार्क को हटा देंगे। इसके बाद हम आएंगे रेफरेंसेस में, और यहाँ से आएंगे ऊपर, और यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट फील्ड का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह से रूल्स में के अंदर में टर्म भी आ जाएगा ये इस तरह से। तो इस तरह से हम मार्क साइटेशन का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रेफरेंसेस के सभी ऑप्शंस को सीख लिया। हमें आशा है कि आपने इसे समझ गया है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप सभी टाइप की नॉलेज मिलती रहे और आप एक कंप्यूटर में एक्सपर्ट बने। अब हम मिलते हैं अगले नॉलेजफुल वीडियो लेके, जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेलिंग टैब से होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।